जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ व स्कंद पुराण का पाठ। तत्पश्चात ओम त्रिशूल धनु खड़ग कपाल कुठेरभ्यो नमः इस मंत्र से त्रिशूल आदि की पूजा करें। तदंतर जलाधर के मुख्य भाग से ओम चंडीश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर जी की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्ण पूजा करके भगवान शिव को अर्घ्य निवेदन करें। हे महादेव, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि आपने अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भी भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमशः धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें, घंटा बजाएं, आरती करें। देवादिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव आरती का दर्शन करता है वह समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर जो समय ही भगवान की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो भगवान शिव के समीप नृत्य, संगीत व वाद्य इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वादक का फल अनंत होता है। तदंतर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करके दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करें और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, भगवान, मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जो इस प्रकार भगवान शंकर का विशेषतः इस महाकाल लिंग का पूजन करता है वह अपने पितामह और प्रपितामह का भी सब पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर और सदाचार में स्थित रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वह सब पापों से छूट कर शिवलोक में जाता है। जो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है उससे मानो समस्त संसार को तृप्त कर दिया है। किंतु राजन, यह सब पूजन उसी का फल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता। आचार से धर्म सफल होता है, आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है, आचार से ही आयु प्राप्त होती है तथा आचार अशुभ लक्षणों का नष्ट कर देता है। जो इस जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छा पूर्ण वर्ताप करता है उस मनुष्य के यज्ञ, दान और तप इस लोक में कल्याण कारक नहीं होते। अतः सदाचार का भी कुछ संक्षिप्त परिचय दूं, इससे सुनो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम इन तीनों के साधनों के लिए यत्न करना चाहिए। इसकी सिद्धि होने पर गृहस्थ पुरुष के लिए यह लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। तत्पश्चात शय्या से उठकर मल त्याग के बाद में कुल्हा दांतुन कर ले। फिर स्नान करके द्विज संध्या उपासक करे। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त, संयमी तथा पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस समय प्रारंभ करे जबकि प्रातःकाल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हों तथा पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रारंभ करे। इस प्रकार न्यायपूर्वक संध्योपासना करता रहे। आपत्ति काल में सिवा कभी भी संध्या कर्म का परित्याग न करना चाहिए। राजन, झूठ, असत्य, प्रलाप व कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दे। दुष्ट पुरुष की सेवा, नास्तिकवाद तथा अस्त्र शस्त्रों से को भी सदा के लिए छोड़ दे। दर्पण में मुंह देखना, दांतुन करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना
इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वाह्न में करने के योग्य बताया है। पाताश की लकड़ियों का आसन, खड़ाऊ और दांतुन भी वर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से नहीं खींचें, एक ही साथ जल और अग्नि को न लें। गुरु देवता तथा अग्नि के सन्मुख पांव न फैलाएं। गुरु देवता तथा अग्नि के सन्मुख पांव न फेराएं। चौराहा, चैत्यवर्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में पाठ पढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्धजन, इन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार विहार और मैथुन ओट में करना ही रहकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि, शक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य और गो, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सन्मुख तथा संध्या के समय मल मूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन पांचों को भली भांति धोकर आचमन करके नदी में, शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर, जोते बोए हुए खेतों में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मल मूत्र का त्याग न करे। बुद्धिमान पुरुष कुएं आदि से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करें। जल के भीतर से, देवस्थान से, बाम्बी से और चूहों के स्थान से निकली हुई तथा शौचावष्टि फेंकी हुई इन 5 प्रकार की मिट्टियों को त्याग दे। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोए जितने से मल की गंध और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना न दे, दुख में न डाले, दोनों हाथ से अपना सिर न खुजाए, स्त्री की रक्षा करे, उसके प्रति आकर्ण क्षमा चाहूंगा, भगवान माइक खराब होने से आवाज दिए बिना कोई कर्म न करे, प्राणियों से द्रोह न करके मन में भगवान शंकर का चिंतन करें। चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करें। अत्यंत कृपण न होवें, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें, कृतघ्न न होवें, दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में मन न लगाएं, हाथ पैर से चंचल न हो, नेत्रों से भी चपलता न सूचित करें, सरल भाव से रहें, वाणी से अपने अंगों की चेष्टाओं से भी अपनी चपलता परिचय न दें। अशिष्ट पुरुष का संग न करें, व्यर्थ विवादों और आकरण में वैर न करें। साम, दान और भेद, इन तीनों उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करें। दंड का आश्रम तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय न रह जाए। फटा टूटा आसन, खूंटी, खाट और फूटे बर्तनों को त्याग दें। नृपश्रेष्ठ अग्नि और शिवलिंग, इन दोनों के बीच से न निकलें। नृपश्रेष्ठ अग्नि और शिवलिंग, इन दोनों के बीच से न निकलें। दोनों अग्नि, दोनों ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदेश्वर वृषभ इसके बीच में होकर न जाएं, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न अग्नि में आहुति दे, न ब्राह्मण की पूजा करे और न ही देवताओं की अर्चना करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, कार्य आरंभ करना, कार्यों को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना तथा सोच कर्म, इन 20 कार्यों के होते या करते समय जो
सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है वह उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे को नाम मात्र के शिव भक्त कहे गए हैं। शिव जी को प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाला वह शिव भक्त निश्चय ही शिव स्वरूप होकर अंत में शिव को ही प्राप्त करता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज की पुराण की कथा हम यहीं विश्राम देंगे। आज कथा का विषय बहुत बढ़िया रहा है। हो सके तो इसको 2 बार सुन के इसको अपने चिंतन में लाएं। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।